हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस और सीएचएस की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी तरह से आगे हम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पिछले दिन किए थे, 30 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें बाकी आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर से देखेंगे, 30 नंबर तक हम लोग कर चुके थे, 31 से आगे देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मानसिक योग्यता के क्वेश्चन है। इसमें जो 10 खंड पूछे जाते हैं, उसमें से एक खंड है जो असंगत को बताना होता है। इनमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों से हम समझ सकते हैं। तो देखेंगे 31 वाले का दिया है, ये जो टेढ़ी लाइन है, ये जो वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना है, इसमें ये सब कर्व लाइनें हैं। कैसी लाइनें हैं? तो सभी कर्व लाइनें हैं। इसमें भी ये भी कर्व लाइन है, ये भी कर्व लाइन है, लेकिन ये क्या है? सरल लाइनें हैं, ये सरल रेखाएं हैं। सरल रेखाएं होती हैं जैसे ऐसे कोई रेखा खींच दी गई, ऐसे कोई रेखा खींच दी गई, ऐसे कोई रेखा खींच दी गई, तो इन रेखाओं को सरल रेखा कहते हैं। जबकि कोई ऐसे रेखा खींच दी गई, कोई ऐसे रेखा खींच दी गई, कोई ऐसे खींच दी गई, इन रेखाओं को कर्व रेखा कहते हैं या घुमावदार रेखा कहते हैं। तो ये सारी रेखाएं घुमावदार हैं। ये सारी रेखाएं कैसी हैं? घुमावदार हैं, ठीक, या कर्व हैं। सारी रेखाएं कर्व हैं, ये भी देखें तो कर्व है। जबकि बी वाली आकृति में 2 सरल रेखाएं हैं, यानी कि ए, सी और डी जो आकृतियां बनी हैं, ये सभी कर्व आकृति यानी कि घुमावदार लाइनों से, रेखाओं से निर्मित हैं। जबकि बी वाली में 2 सरल रेखाएं हैं, इसलिए ये अलग हो गया और हमें इसमें असंगत ही बताने हैं। तो बी वाला असंगत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला। 32 को देखते हैं। तो 32 में सब में क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 एरो बनी हुई, यानी कि तीर बनी हुई है। इन तीरों में से ही कोई ना कोई अलग तीर होगी, उस वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें असंगत बताने हैं। तो ये देखें, अगर पहली तीर को देखें तो दूसरी तीर इसके जस्ट विपरीत है। इसका मुंह ऊपर की तरफ तो इसका मुंह नीचे की तरफ, फिर इसका मुंह ऊपर की तरफ तो फिर इसका मुंह नीचे की तरफ। इसका एक साइड दाएं साइड है तो एक बाएं साइड, फिर दूसरा भी बाएं साइड, और इसका चौथी जो तीर है वो दाएं साइड। जबकि ये तीरों को देखें तो ये एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, फिर एक नीचे की तरफ और फिर एक ऊपर की तरफ इनका मुख है। फिर इसको भी देखें तो एक बाएं के साइड इसका एरो है और दूसरा दाएं के साइड, फिर तीसरा बाएं के साइड और चौथा दाएं के साइड। इस तरह से देखें तो ए, सी और डी आकृति एक समानता दिखा रही है, जबकि बी वाली आकृति क्या है? असंगत है, क्योंकि इसमें 2 तीरों का निशान एक ही दिशा में है, जो कि दोनों तीरें लगातार हैं, और बाकी किसी भी आकृति में ऐसे चित्र नहीं है, वो एक दूसरे के अपोजिट तीर का निशान है। तो इसलिए ये वाला बी वाला असंगत हो जाएगा। और इस खंड में हम असंगत आकृतियों को अलग करना सीख रहे हैं, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 और 34 नंबर। 33 और 34 को देखते हैं। तो 33 नंबर देखें तो एक ये सरल रेखा बनी हुई है, और सरल रेखा के एक साइड में एक त्रिभुज बना हुआ है और एक साइड में एक वर्ग बना हुआ है। ये सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक साइड एक त्रिभुज बना हुआ है और एक साइड एक वर्ग बना हुआ है। जबकि सी वाले में देखें तो सरल रेखा के दोनों एक ही साइड, त्रिभुज और वर्ग दोनों एक ही साइड बने हुए हैं। डी वाले में देखें तो ये भी सरल रेखा के क्या है? एक साइड वर्ग है और दूसरी साइड त्रिभुज है। तो इस तरह से ए, बी और डी वाली आकृति एक समान है, क्योंकि इनके अपोजिट जो है ये सरल रेखा, उसके एक साइड पे त्रिभुज और दूसरे साइड पे क्या? वर्ग बना हुआ है। जबकि सी वाली आकृति में
सरल रेखा के दोनों एक ही साइड आकृति बनी हुई है, तो इसलिए ये ए बी और डी वाली आकृति से अलग हो गई, और जब असंगत हो गई तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 34 वाले को देखते हैं। तो 34 वाले में एक वृत्त बना हुआ है, लेकिन इस वृत्त को दो घुमावदार रेखा यानी कि कर्व लाइन से क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, और इनके बीच में एक छोटा सा सर्कल है। ये एक बड़ा सा सर्कल है यानी कि वृत्त है, और इस वृत्त में भी क्या है, दो कर्व लाइनें से ये वृत्त को क्लोज किया गया है, और इसमें एक छोटा सा भी सर्कल है। ठीक, इसमें भी देखें सी वाले को भी, तो सी वाले में भी इस वृत्त को जो क्लोज किया गया है, ये दो कर्व लाइनों से आपस में इसको क्लोज कर दिया गया है, और इसके बीच में एक छोटा सा सर्कल है। जबकि डी वाली आकृति को देखें तो इस वाली पॉइंट को ध्यान दें, तो ये दो सरल रेखाओं से क्या हुआ है, ये वृत्त को बंद किया गया है, और इसके अंदर वृत्त है। तो यहाँ ये तो सब एक समान है, ये वृत्त बीच में तो सबके एक समान है, जबकि ये वाली लाइन, ये वाली जो सरल लाइन है, केवल और केवल डी में है, बाकी में सभी घुमावदार रेखा से ये बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा असंगत और अलग हो जाएगा डी। तो हमारा 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा असंगत है जो, वो डी वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे है 35 नंबर। 35 और 36 को एक साथ देखते हैं। तो 35 नंबर को देखें, तो 35 नंबर में क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, एक वृत्त। सभी में लगभग एक समान वृत्त बने हुए हैं, सभी में लगभग एक समान वृत्त बने हुए हैं। इन वृत्तों को देखें तो इन वृत्तों से एक कर्व लाइन यानी कि घुमावदार रेखा निकली हुई है, एक घुमावदार रेखा। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये रेखा जो है ऐसा है कि ये जो घुमावदार रेखा है, ये वृत्त से बाहर की तरफ निकल रही है, वृत्त से बाहर की तरफ निकल रही है, वृत्त से बाहर की तरफ निकल रही है। जबकि डी वाले में ये रेखा अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ये भी समझ सकते हैं कि जो वृत्त के अंदर है वो घुमावदार रेखा का कम भाग है, कम भाग है, कम भाग है, जबकि डी वाले में ज्यादा भाग है। तो इस तरह से ये डी वाली आकृति क्या हो गई, असंगत हो गई, अलग हो गई। जब असंगत हो गई, अलग हो गई, तो हमें असंगति बताने हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे इसी तरह से क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आगे 36 नंबर को देखेंगे। 36 नंबर में सभी आकृति क्या है, हमें एक सर्कल में दी गई है, ए बी सी डी, सभी आकृति हमें एक सर्कल में यानी कि एक वृत्त में दी गई है। अब वृत्त के अंदर देखते हैं कि क्या किसी आकृति में असमानता दिख रही है। तो हम देखेंगे तो इसमें एक प्लस का साइन बना है और एक डार्क सर्कल बना हुआ है, इसमें भी एक प्लस का साइन बना हुआ है और एक डार्क सर्कल बना हुआ है, इसमें भी एक प्लस का साइन बना हुआ है और एक डार्क सर्कल बना हुआ है। जबकि डी वाली आकृति को देखें तो डार्क सर्कल तो है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह पे क्रॉस का चिन्ह है यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो इस तरह से ए बी और सी वाली आकृति एक समान हो गई, जबकि डी वाली आकृति अलग हो गई, और जब अलग हो गई तो हमें इस आकृति में असंगत ही बताने हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा 36 नंबर का। आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर और 38 नंबर, इनको देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी में सभी में क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति है। एक कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार, और इस त्रिभुजाकार आकृति के अंदर एक सेमी सर्कल है यानी कि छोटा सा सर्कल है। इसमें भी देखें बी वाले में भी तो क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति है और इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, और इनके बाहर देखें तो एक क्रॉस का साइन है, क्रॉस का एक चिन्ह बना हुआ है। जबकि सी वाले में देखें तो क्रॉस का कहीं साइन नहीं दिया है और इसका जो छोटा वाला सर्कल है वो त्रिभुज के बाहर है। डी वाले में देखें तो डी वाले में भी दिया है, एक सर्कल तो दिया, एक त्रिभुज तो दिया है, एक छोटा सर्कल भी दिया है और इसके साथ क्रॉस भी दिया है। और जो छोटा त्रिभुज है, जो छोटा सर्कल है वो त्रिभुज के अंदर है। तो ए बी और डी वाली आकृति एक समान हो गई, जबकि सी वाली आकृति में हमें
सर्कल को बाहर दिया है और इसके साथ क्रॉस का भी साइन नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से सी वाली आकृति क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी, और असंगत हो जाएगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें असंगत ही आकृति बताने हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों के प्रैक्टिस से पेपर आसान हो जाएगा। 38 नंबर को देखते हैं। तो 38 नंबर को देखें तो ये एरो का जो साइन है, इस एरो के साइन को देखें तो ये एरो का साइन है ना, तो अगर ये घड़ी है, अगर ये घड़ी की सुई है तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे, यानी कि ऐसे चलती है घड़ी की सुई। तो ये क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में है, ये क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में। और यहां से हम देख सकते हैं, यहां से अगर इसको देखें तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में है। ठीक, इसको भी देखें यहां से तो ये घड़ी के क्या है, विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है, जबकि ये ऐसे ऐसे इधर के लिए एरो का साइन है। ठीक, इधर के लिए है, यानी कि ये देखें तो ये भी बाएं साइड के लिए मूव कर रहा है, ये भी बाएं साइड के लिए। ठीक, अगर इसको देखें यहां से कंपेयर करें तो ये एरो जो है ये दाएं साइड के लिए है, ये दाएं साइड, यानी ये घड़ी के दिशा में चल रही है। इसको भी देखें तो ये यहां से देखें तो ये बाएं साइड में चल रही है ये। ठीक, यानी कि ए वाली आकृति जो है ये बाएं साइड के लिए चल रही है, वामावर्त चल रही है, बी वाली वामावर्त चल रही है और डी वाली भी वामावर्त चल रही है, जबकि ये दायावर्त दक्षिणावर्त चल रही है, या इसको कह सकते हैं ये घड़ी की दिशा में चल रही है, घड़ी की दिशा में चल रही है और बाकी घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है। ए, बी और डी घड़ी की विपरीत दिशा में, जबकि सी वाली घड़ी की दिशा में चल रही है। तो ए, बी और डी घड़ी के दिशा में चल रही हैं और सी वाली घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यह असंगत हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं 39 और 40 नंबर को। 39 नंबर में देखें तो ए, बी, सी और डी, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, तो 2013 में ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो देखते भी चलेंगे कि कब कब ये एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ देखें तो एक शर्ट दिख रहा है, यहाँ एक शर्ट दिख रहा है हमें, ये शर्ट दिख रहा है, ये एक हमें फ्रॉक दिख रहा है और ये हमें एक टी शर्ट दिख रहा है, जबकि ये क्या दिख रहा है, तो हमें पैंट दिख रहा है। तो ये शर्ट, फ्रॉक और टी शर्ट और पैंट, तो ये हमें ऊपर के पहनने, यानी कि हमारे ये क्या है, कमर के ऊपर के पहनने वाले वस्त्र हैं। जैसे ए, बी, सी, ये तीनों वस्त्र क्या है, कमर से ऊपर पहनने वाले वस्त्र हैं, जबकि डी पैंट है तो इसे हम कमर के नीचे पहनते हैं। तो इसलिए इनमें एक समानता हो गई, ए, बी और सी में एक समानता हो गई, जबकि डी वाला अलग हो गया और हमें असंगति बताने हैं, तो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में दिया है कि एक सर्कल बना है, एक वृत्त बना है, इस वृत्त में क्या है, तो इस वृत्त में देखें तो एक दूसरे के अपोजिट पे क्या है, काली पट्टी बनी हुई है या रंग काला भरा हुआ है, एक दूसरे के अपोजिट के साइड, एक दूसरे के अपोजिट ही है, जबकि बी वाले में ऐसा, ए वाले में ऐसा नहीं है। ए वाले में होना चाहिए, इस वाले को काला होना चाहिए, जबकि ये वाला भाग काला है। तो इसलिए ए वाली आकृति बी, सी और डी से अलग हो गई, और जब अलग हो गई तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इकतालीस और 42 नंबर को एक साथ देखते हैं। 41 वाले को देखते हैं। ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी, डी में क्या है, तो सभी सरल रेखाओं से निर्मित है, जबकि सभी सरल रेखाओं से निर्मित है और एक दूसरे के ये विकर्णों को आपस में
प्रतिच्छेदित या काट रही हैं, एक दूसरे के विकर्णों को आपस में ये क्रॉस कर रही हैं, जबकि ये एक दूसरे का विकर्ण नहीं है, ये इस दिए गई आकृति को 4 बराबर भागों में बांट दे रही है। यहां देखेंगे तो ये भी क्या है, एक दूसरे के विकर्णों को आपस में काट रही हैं। तो इस तरह से ए बी और डी वाली क्या हो गई, आकृति सेम हो गई। ए बी और डी वाली आकृति सेम हो गई, जबकि सी वाली असंगत हो गई, अलग हो गई। तो हमें यही बताना है कि असंगत और अलग आकृति जो होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 42 वाले को देखते हैं। तो 42 वाले में देखें तो एक क्या है, बड़ा त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, एक छोटा सर्कल है और इसके बाहर एक बड़ा सर्कल है, यानी कि एक छोटे वृत्त है और इसके बाहर एक बड़ा वृत्त है। इसमें देखें तो ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक, यहां देखें तो एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर भी एक वर्ग है, यानी कि छोटा वाला वर्ग बड़े वाले वर्ग के अंदर है। तो यहां देखें तो ए बी और सी और डी सभी एक समान आकृति हैं। जैसी आकृति इसकी है सेम टू सेम ऐसी आकृति इसकी है, सेम टू सेम ऐसी आकृति इसकी भी है। जबकि सी वाले की आकृति क्या है, तो इन दी गई बाकी आकृतियों के विपरीत है, बाकी आकृतियों के क्या है, विपरीत है। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे क्वेश्चन 43 और 44 को देखते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इस अगर पॉइंट को देखें तो एक शार्प पॉइंट है, नुकीली पॉइंट है। यहां भी देखें तो ये एक नुकीली पॉइंट है, यहां देखें तो एक ये नुकीली पॉइंट है, जबकि इसमें ये फ्लैट है, ये चपटा है। तो ए बी और सी वाली आकृति में क्या है, एक नुकीला भाग दिया गया है। इनके जो मेन भाग है यानी कि जो ऊपरी टिप है ये क्या है, नुकीला है, जबकि इसका जो ऊपरी टिप है ये फ्लैट है, चपटा है। तो इसलिए ये वाली आकृति क्या हो गई, तो अलग हो गई। हमें अलग ही बताना है, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 44 यानी 44 का देखते हैं। ए बी सी और डी 4 आकृति दी गई हैं। एक आकृति क्या है, एक चम्मच है और ये क्या है, एक चाकू की तरह है। तो चाकू से क्या किया जाता है, और ये कांटा है। तो चम्मच, चाकू और कांटा ये तीनों खाने के काम में आते हैं। चम्मच से भी खाया जाता है, किसी वस्तु को चाकू से काट करके छोटा छोटा करके फिर उसको कांटे में फंसा के खाया जाता है। तो ये तीनों, ये वाले तीनों यानी कि ए बी सी वाले ये खाने के काम में आते हैं, जबकि डी वाली एक बाल्टी है और बाल्टी में पानी वानी रखने के काम आता है। तो इसलिए ये असंगत हो गई, अलग हो गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 44 यानी कि 44 नंबर का जो आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं, देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक सरल रेखा खींची गई है, एक सरल रेखा खींची गई है और उस सरल रेखा के विपरीत साइड यानी कि एक दूसरे के साइड एक सादा सर्कल और एक डार्क सर्कल है, एक व्हाइट सर्कल है और एक डार्क सर्कल है। ये सरल रेखा है बीच में और इसके एक साइड में क्या है, तो डार्क सर्कल और दूसरे साइड में क्या है, व्हाइट सर्कल। यहाँ भी एक सरल रेखा खींची गई है और इस सरल रेखा पे क्या है, तो एक साइड डार्क सर्कल और दूसरे साइड व्हाइट सर्कल है। यहाँ भी देखें तो एक साइड में क्या है, व्हाइट सर्कल और एक साइड में डार्क सर्कल। यहाँ देखें तो एक सरल रेखा खींची गई है और इसके इस साइड एक डार्क सर्कल और इस साइड दूसरे साइड व्हाइट सर्कल है। जबकि नीचे देखें तो दोनों साइड में क्या है, डार्क सर्कल है।
यहाँ एक साइड में डार्क सर्कल है, ऊपर की तरफ डार्क सर्कल, तो नीचे की तरफ व्हाइट सर्कल, डार्क सर्कल, व्हाइट सर्कल और बीच में सरल रेखा। तो इस तरह से देखें तो ए वाली, बी वाली और डी वाली आकृति एक समानता दिखा रही है, जो कि विपरीत दिशा में सर्कल बने हुए हैं, जबकि यहाँ दोनों सर्कल एक समान हो गए हैं। तो जब दोनों सर्कल एक समान हो गए, यानी कि इधर भी काला सर्कल और इधर भी काला सर्कल हो गया, तो ये अलग हो गया और हमें अलग ही बताने हैं, असंगति बताने हैं, इसलिए इसका आंसर 45 नंबर का हमारा आंसर सी हो जाएगा। 46 वाले को देखते हैं। 46 वाली आकृति दी गई है, ये एक त्रिभुज है और ये एक सर्कल है, ये भी एक ये एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि ए वाली जो आकृति है ये सरल रेखाओं से निर्मित है, जो कि 3 सरल रेखाओं से निर्मित है। सी वाली आकृति क्या है, तो ये भी एक सरल रेखाओं से निर्मित है। डी वाली भी आकृति क्या है, तो सरल रेखाओं से निर्मित है, जबकि बी वाली आकृति एक कर्व लाइन से निर्मित है, इसलिए ये अलग हो जाएगी, असंगत हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 48 नंबर को देखते हैं। तो 47 नंबर में देखें तो यहाँ ये मुंह बना हुआ है, यानी कि लिप्स बने हुए हैं, ओठ बने हुए हैं या मुंह बने हुए हैं, ये नाक बना हुआ है, ये हाथ बना हुआ है और ये आंख बना हुआ है। तो इसमें अलग क्या बताने हैं, तो जो ए वाली आकृति है और बी वाली आकृति है और डी वाली आकृति है, ये सब फेस यानी कि चेहरे पर की आकृतियां हैं या चेहरे के अंग है, जबकि ये हमारा हाथ अलग हो गया। तो ए, बी और सी में एक समानता मिल गई कि ये सभी आकृतियां फेस पे हैं, चेहरे पे हैं, जबकि सी वाली आकृति अलग है। तो हमें अलग ही आकृति बताने हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। यहां देखते हैं 48 वाले में, तो ए वाले में यहां लिखा गया है पूरी, यानी कि ये पूरी बनी हुई है, ठीक। और यहां दिया गया है ये प्लेट, यहां दिया गया है रोटी और ये दिया गया है पराठा। तो पूरी, रोटी और पराठा ये खाने के वस्तु हैं, खाने के काम में आते हैं, जबकि प्लेट में किसी वस्तु को रख के खाया जाता है। तो इसलिए ये ए, सी और डी एक समानता दिखा रहे हैं, ए, सी और डी एक समानता दिखा रहे हैं, जबकि बी वाली आकृति क्या रही है, तो असमानता दिखा रही है, असंगत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें असंगत ही बताने हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। और 49 और 50 आकृति को एक साथ देख लेते हैं। तो 49 वाली आकृति में देखें ए, बी, सी, डी, इसमें लगभग सभी वृत्तों को क्या किया गया है, तो एक समान भागों में बांट दिया गया है, सभी वृत्तों को एक समान भागों में बांट दिया गया है, एक समान भाग में बांट दिया गया है सभी को, सभी वृत्त क्या है, एक समान भागों में बांट दिए गए हैं। तो इसके बाद बताएंगे कि इसमें असंगत क्या है, और ये जो चित्र दिए गए हैं, यानी कि ये क्रॉस है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये सर्कल है, इसमें ये सभी एक समान दिया गया है। तो ऐसी आकृतियों में हम बहुत ध्यान से आंसर लगाते हैं कि क्या होगा आंसर, और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को बता रहे हैं कि कैसे किया जाएगा। तो जब सभी आकृतियां एक समान दिखें, तब क्या करेंगे कि इनके आमने सामने की आकृति को देखते हैं। तो आमने सामने की आकृति को देखेंगे तो यक्ष को अगर देखेंगे तो यक्ष के जो विपरीत है वो वर्ग है, और त्रिभुज को देखेंगे तो त्रिभुज के विपरीत जो है, यानी कि जो सामने है वो सर्कल है। तो फिर देखेंगे, यहां देखेंगे तो क्या है, एक्स के सामने देखेंगे, यहां देखेंगे तो एक्स के सामने क्या है, वर्ग है।
ठीक, और सर्कल के सामने क्या है, त्रिभुज है। ठीक, इसमें देखेंगे तो इस वाले में भी देख लेते हैं, तो x के सामने या इनके विकर्णों में क्या है, वर्ग और x है। यहाँ भी देखें तो सर्कल और त्रिभुज है, जबकि यहाँ देखें तो यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ देखते हैं तो क्या है, सर्कल के सामने क्या है, सर्कल के सामने वर्ग है और x के सामने त्रिभुज है। तो ऐसी कोई आकृति नहीं है, ऐसी कोई आकृति नहीं है जो त्रिभुज के साथ x का विपरीत हो, त्रिभुज के साथ x का विपरीत हो। न ए में है, न बी में, न सी में, केवल और केवल डी में है। तो इस तरह से ए, बी और सी वाली आकृति एक समान है, एक समान है, जबकि डी वाली आकृति क्या है, असंगत है और अलग है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं 50 नंबर को। तो 50 नंबर क्वेश्चन में ए, बी, सी, डी जो आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों में अगर ध्यान से देखें तो इनमें 3 सरल रेखाएं हैं, इसमें 3 सरल रेखाएं हैं। इसमें भी देखें तो 1 2 3, ये त्रिभुज के अंदर 3 सरल रेखाएं हैं। इसमें भी देखें तो 1 2 3, 3 सरल रेखाएं हैं, जबकि इसमें देखें तो केवल और केवल एक सरल रेखा है, केवल और केवल एक सरल रेखा इस त्रिभुज के अंदर। तो इसलिए इन रेखाओं को गिन के हम पता कर सकते हैं। तो ये डी वाली आकृति क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी बाकी आकृतियों से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं क्या है। तो 51 और 52 को देखते हैं। 51 नंबर में देखें तो सबसे बाहर क्या है, एक बड़ा सर्कल है, सबसे बाहर क्या है, एक बड़ा सर्कल है, और इस बड़े सर्कल के अंदर फिर एक छोटा सर्कल है, फिर उस छोटे सर्कल के अंदर भी एक छोटा सर्कल है, यानी कि 3 सर्कल है। देखें तो 1 2 और 1 3। ठीक, इसी तरह से वर्गों को देखें तो एक छोटा सर्कल, इस वर्ग, फिर इसके बाहर भी एक इससे बड़ा वर्ग, फिर लास्ट में सबसे बड़ा वर्ग बना हुआ है। इसमें देखें तो एक छोटा त्रिभुज, फिर उसके बाद एक बड़ा त्रिभुज, फिर उससे भी एक बड़ा त्रिभुज, यानी कि ये सभी एक समान ही आकृतियां हैं जो एक दूसरे के अंदर हैं। जबकि यहाँ देखें तो ये 1 2 3 4 5 पंचभुज से बना हुआ एक आकृति है, और अंदर की जो आकृतियां हैं ये अलग अलग आकृतियां हैं। तो इस तरह से डी वाला असंगत हो गया, और हमें असंगत बताने हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर को देखते हैं। इसमें देखेंगे तो ये सरल रेखाएं खींची गई हैं, 1 2 3 4, 4 सरल रेखाएं खींची गई हैं, और इनके एक बाहर साइड पे क्या है, तो डार्क सर्कल है। 1 2 3 4 सरल रेखाएं खींची गई हैं, और इसमें इस बारी बंद आकृति के अंदर एक डार्क सर्कल बना हुआ है, जबकि ये खुली हुई आकृति में एक डार्क सर्कल था। तो इसी तरह से अगर इन डार्क सर्कलों को ध्यान देखें तो इधर भी ये खुली हुई आकृति में है डार्क सर्कल, इसमें भी एक खुली हुई आकृति में है डार्क सर्कल, जबकि बी वाले में बंद आकृति में डार्क सर्कल दिया गया है। तो इसलिए ए, सी और डी एक समानता दिखा रहे हैं, जबकि बी वाला असंगत है। तो हमें असंगति बताने हैं, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा 52 नंबर का। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं 53 नंबर और 54 नंबर को। तो 53 नंबर को देखेंगे तो अगर इस सर्कल को, इस डार्क सर्कल को अगर हम ध्यान दें, इस डार्क सर्कल को, इस वाले डार्क सर्कल को देखें तो इधर बायां साइड हो गया और इधर दायां साइड हो गया, इधर दायां साइड और इधर बायां साइड, यानी कि सर्कल के जस्ट साइड में ये बायां साइड में है, ये बायां साइड में है, बाएं में है। फिर इसको देखें यहां से तो ये क्या है, अगर ऐसे देखेंगे इसको तो ये बाएं साइड में है, यानी कि ये बायां साइड है इस सर्कल के। ठीक, और इसको देखें तो इसको भी देखेंगे तो ये क्या है, अगर इस सर्कल से देखते हैं, सर्कल से तो ये क्या है, तो इसके अब ये सर्कल का जो, अगर मान लो सर्कल को ऐसे देखते हैं, यहां से देखेंगे सर्कल को ऐसे, तो ये वाला भी क्या है, ये बाएं साइड में बना हुआ है, जबकि ये सर्कल के दाएं साइड में, ये दायां साइड है, दायां साइड बना है, जबकि ये भी बायां साइड बना है।
तो इसलिए ये अलग हो गई। आकृति को देखेंगे तो ये सर्कल के दाएं साइड में बना है, जबकि ये सर्कल के बाएं साइड में बना हुआ है, अगर इसको बाएं साइड से देखते हैं तो इसलिए ए बी सी एक समान हो गई, जबकि डी वाला असंगत हो गया, अलग हो गया। 54 नंबर को देखते हैं। 54 नंबर को देखते हैं क्या है। तो 54 वाले में देखें तो एक वर्ग के अंदर सभी त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर क्या है, तो एक जो ऊपर वाला जो छोटा त्रिभुज बन रहा है इसमें डार्क सर्कल दिया गया है, जबकि इस वाले छोटे त्रिभुज में व्हाइट सर्कल दिया गया है। इस वाले छोटे त्रिभुज में डार्क सर्कल दिया गया है और इस वाले छोटे त्रिभुज में भी डार्क सर्कल दिया गया है। तो अगर केवल डार्क सर्कल को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चनों को हल करें तो बी वाली आकृति बाकी आकृतियों से अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक व्हाइट सर्कल बना हुआ है, बाकी में डार्क सर्कल बने हुए हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आगे के प्रश्न है 55 नंबर और 56 नंबर को देखते हैं। तो ये सरल रेखाएं बनी हुई हैं जो ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह निर्माण करती हैं। ये सरल रेखाएं बनी हुई हैं जो स्वास्तिक के चिन्ह का निर्माण करती हैं, ठीक। जबकि ये दोनों सरल रेखाएं एक साइड में घूम गई हैं और ये ठीक है, यानी कि डी वाली ए बी और सी वाली आकृति एक समानता दिखा रही है, जबकि डी वाली असंगति दिखा रही है, इसलिए डी वाला आंसर इसका हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है 56 नंबर। 56 नंबर में देखें तो सभी आकृतियों में एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त पे कुछ सरल रेखाएं खींची गई हैं। तो इन सरल रेखाओं को देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सरल रेखाएं खींची गई हैं। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सरल रेखाएं खींची गई। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 सरल रेखाएं खींची गई। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 सरल रेखाएं खींची गई हैं। तो पहले वाले में 7 सरल रेखाएं, ए में 7, बी में 8 और सी में 4 और डी में 6। तो इस तरह से इन पे जो सरल रेखाएं खींची गई हैं बी सी और डी में सभी सरल रेखाएं एक सम संख्या को दर्शाती हैं, एक सम संख्या को दर्शाती हैं, सम संख्या को। जबकि ए वाली आकृति क्या एक विषम संख्या को जब दर्शाती है, इसलिए ये अलग है, विषम है और इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर। तो 57 नंबर में देखें तो ये सरल रेखाओं से निर्मित आकृति है, ये सरल रेखाओं से निर्मित आकृति है, ये भी सरल रेखाओं से निर्मित आकृति है, जबकि ये कर्व घुमावदार रेखाओं से बना हुआ है। तो इसलिए ए बी और डी वाला एक समानता दिखा रहे हैं, जबकि सी वाला अलग है, विषम है। तो इसलिए हमारा आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। 58 नंबर को देखते हैं। 58 नंबर को करिए तो देखेंगे क्या होगा। तो 58 नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग में एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक। बी वाले में देखें तो एक त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, एक पंचभुज के अंदर एक उल्टा पंचभुज बना हुआ है, 1 2 3 4, ये भी एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के अंदर एक उल्टा चतुर्भुज बना हुआ है। जबकि यहाँ ये एक वर्ग के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। ये बाकी जो आकृतियां हैं बी सी डी, ये सेम टू सेम आकृतियां हैं, बस एक बड़ी आकृति के अंदर एक छोटी आकृति उसके विपरीत रखी गई है, जबकि ए वाले में ऐसा नहीं है, ये असंगत है, अलग है, इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं।
आगे के प्रश्न को देखेंगे तो 59 और 60 को एक साथ देख लेते हैं। तो 59 वाले को देखते हैं, फिर 60 को देख लेंगे। तो देखेंगे तो ये देखेंगे तो एक क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग के ऊपर एक वर्ग ओवरलैपिंग कर रहा है, यानी कि एक वर्ग को दूसरा वर्ग काट रहा है। यहां देखेंगे तो एक सर्कल को दूसरा सर्कल क्या कर रहा है, काट रहा है। यहां देखेंगे तो एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज को क्या कर रहा है, तो एक चतुर्भुज यानी कि एक वर्ग काट रहा है। यहां देखेंगे तो एक त्रिभुज के ऊपर एक दूसरा त्रिभुज ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरह से ए बी और डी वाली आकृति एक समान आकृतियों के ओवरलैपिंग से बनी हुई है, यानी कि ए बी डी वाली जो आकृति है ये एक समान ही आकृति है, बस उनके प्रतिच्छेदित से बनी है, यानी एक दूसरे के ऊपर है जो एक दूसरे को काट रही है। यहाँ जो सी वाली आकृति है जस्ट इसका इनमें कोई समानता नहीं है, ये दूसरी आकृति है और ये दूसरी आकृति, इसलिए असंगत है, विपरीत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, देखिए ए बी सी और डी, ये ए वाली जो आकृति है इधर कोई सरल रेखा नहीं है, जब इधर कोई सरल रेखा नहीं है तो इसे खुली हुई आकृति कहेंगे, जबकि बी सी और डी वाली एक बंद आकृति है क्योंकि इनके चारों तरफ ये सरल रेखाओं से बंद है। तो बी सी डी जो है ये सभी आकृतियां क्या है, सरल रेखा से बंद आकृतियां, यानी कि क्लोज आकृतियां हैं, क्लोज फिगर हैं, ठीक। जबकि ए वाला एक ओपन फिगर है, ठीक। तो इसलिए ये क्या है, ये खुली हुई आकृति है, तो ये अलग है बाकी से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही असंगत है, हमें असंगति बताने हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर को देखते हैं। 61 नंबर को तो 61 वाले में दिया गया है, कुछ संख्याएं दी गई हैं 1 3 6 और 5। जब ऐसी संख्याएं दे हमें 1 3 6 5, तो इन संख्याओं में हम देख सकते हैं कि क्या संख्याओं में क्या अंतर है, क्या कोई विषम संख्या है, क्या कोई सम संख्या है। तो यही हमें बताने होते हैं कि अगर वो सम संख्या है, विषम संख्या है, किसी का वर्ग है, यही हमें बताने होते हैं इसमें। तो ए वाले को देखें, यानी कि 1 को देखें, 3 को देखें और 5 को देखें, तो ये संख्याएं क्या हैं, तो विषम संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं, तो ये सभी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक। जबकि सी वाली क्या है, एक सम संख्या है। एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो इसलिए ए बी और डी में एक समानता हो गई, जबकि सी वाली एक अलग संख्या हो गई, इसीलिए हमारा आंसर हो गया। 62 नंबर को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन को, तो 62 में दिया है 2 4 8 और 11, 2 4 8 और 11, 2 4 8 और 11 दिया गया है। तो इसमें हम बताएंगे कि कौन सा आंसर है। 2 4 8 11, तो 2 4 8 ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, तो अभी बताएं कि ये सम संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं। जबकि 11 क्या है, तो 11 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, 11 एक विषम संख्या है। तो ए बी सी एक सम संख्याएं हैं, तो इसलिए इनमें एक समानता है, जबकि डी वाली एक विषम संख्या है और ये असमानता दिखा रही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तिरसठ नंबर क्वेश्चन पे, तो 63 वाले को देखेंगे। ए बी सी और डी में कुछ संख्याएं दी गई हैं जो 1 3 5 और 9 है। इनमें हमें बताने हैं कि इसमें कौन सा असंगत होगा, जो असंगत होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे देखें तो 1 और 3 और 5 और 9 सभी तो अभाज्य विषम संख्याएं ही हैं,
तो इसमें हमें देखना है कि और क्या हम इसमें बता सकते हैं कि ये कैसे अलग होगी, असंगत होगी। तो देखें तो ये जो 9 है इसको हम देख सकते हैं कि ये 3 का एक पूर्ण वर्ग है, 3 का पूर्ण वर्ग है। तो इस और बाकी संख्याएं ये वर्ग नहीं है, तो 3 का एक पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए ए बी और सी में एक समानता हो गई और जबकि डी वाली एक असंगत हो गई, असमानता हो गई, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या हो गया कि डी वाला आंसर हो गया 63 नंबर का। तो कैसा लगा दोस्तों? ये 63 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इनको कराया गया और बाकी इसके पीछे कुछ प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चन कराए गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।